हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जिनके बारे में हमारी बुक क्षितिज में नौबत खाने में इबादत पाठ में लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। तो यतीन्द्र मिश्र जी ने उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को बहुत अच्छे से निभाया और आगे बढ़ाया। वो इनके बारे में लिखते हैं कि वे 80 साल की उम्र में भी उनकी साधना वैसी ही थी जैसे वे शुरुआत से 5-6-7 साल के थे तब उन्होंने की थी। और उनके बारे में लिखते हुए लेखक कहते हैं कि 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वर्णन करते हुए, यानी कि 1916 से 22 की काशी जैसी थी उसका ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काशी का एक प्रसिद्ध घाट जो मान्यता अनुसार 5 नदियों का संगम स्थान है, जिसे पंचगंगा भी कहा जाता है, उसके घाट पर बालाजी का मंदिर, ये बालाजी का मंदिर, उस मंदिर का एक बहुत बड़ा दरवाजा है, फाटक, यानी कि मंदिर का दरवाजा होता है, उसके यहाँ पे कहा गया है। उस दरवाजे के पास वह स्थान जहाँ नक्कार या नगाड़े बजते हैं, मंदिर का जो है परिसर यानी मंदिर का जो एरिया है, उसमें मंदिर का जो गेट है या फाटक है, उसके पास में जो ढोल नगाड़े बजते थे, उसकी मंगल ध्वनि, उसकी जो मंगल ध्वनि है वो उत्सव के अवसरों पर सुनाई पड़ती रहती थी। और अब अमीरुद्दीन, यहाँ पे अमीरुद्दीन कहा है जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं उनको, उनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल के हैं और उनके बड़े भाई शमसुद्दीन 9 साल के हैं। तो 6 साल से उनका यहाँ पे बताया गया है जब वो 6 साल के थे। अब 6 साल की उम्र में जो ये है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां, ये अपने घर को छोड़कर और अपने मामा के यहाँ आ गए थे। काशी में इनके मामा थे तो वहाँ पे ये आ गए थे। वे बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे और देश के जाने माने शहनाई वादक थे इनके मामा। और इनके जो नाना थे वो भी शहनाई बजाते थे और इनके दादा परदादा भी शहनाई बजाते थे, क्योंकि इनका जो जन्म है एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अब अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के एक गांव में हुआ था। गांव का नाम है डुमराव। डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। और अमीरुद्दीन 5-6 साल के थे तब अपने नाना के यहाँ आ गए थे। अब जो इनका गांव है, जो डुमराव है, बिहार का डुमराव, वो वैसे तो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शहनाई की जो रीढ़ बनती है, जो शहनाई है उसके अंदर एक रीढ़ होती है, छोटा सा एक यंत्र सा लगा होता है, तो उसको इसकी रीढ़ कहा गया है, जिसमें फूंक मारते हैं और वो बजती है शहनाई। तो वो जो रीढ़ की जो घास या जो लकड़ी जिस पौधे से बनती है, वो पौधा सोन नदी के किनारे पर पाया जाता है और सोन नदी के किनारे पर डुमराव गांव बसा है, यानी कि इसलिए बस ये इनका गांव की उपयोगिता है। अब बता रहे हैं कि मेरे गांव की उपयोगिता इतनी ही है बस, कि सोन नदी के किनारे पर मेरा गांव बसा है और उस नदी के किनारे पर जो शहनाई की रीढ़ है वो बनती है। बस इतना ही इन्होंने अपने गाँव के बारे में बताया है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की उम्र 14 साल की थी। 14 साल की थी, वही पुरानी काशी, वही बालाजी का मंदिर, और जो बिस्मिल्लाह खां है नौबत खाने में, यानी कि जो मंदिर की फाटक है, ड्योढ़ी है, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर अपना संगीत, अपनी जो ये शहनाई है वो बजाते हैं। और मंदिर तक जाने का जो रास्ता था, यह रास्ता रसूलन और बतूलन बाई, दो ये बहनें थी, इनके दोनों के घर के पास से होकर जाता था और इसी रास्ते से जाना अमीरुद्दीन को अच्छा लगता था। रसूलन और बतूलन बाई के घर से भी हमेशा संगीत की सुनाई पड़ती थी। कैसे? क्योंकि वो दोनों गायिकाएँ थी और वो गाया करती थी, तो उनका घर से संगीत की आवाज़ें ना आती थी। और अपने बारे में अपने साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में इन्होंने कई बार बताया है कि जो रसूलन बाई और बतूलन बाई हैं, इन्हें संगीत की प्रेरणा उनके गाने से ही मिली थी, यानी कि गाने की वर्णमाला, जो इनका संगीत है उसकी वर्णमाला इन्होंने इन्हीं से सीखी थी। और लेखक बताते हैं आगे कि वैदिक संबंधी इतिहास में शहनाई का कोई वर्णन नहीं मिलता, यानी कि जो पुराना हमारा इतिहास है उसमें शहनाई का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रों के अनुसार सुशिर वाद्य यंत्रों में, यहाँ पे इसे ध्यान देना कि इसे शहनाई को सुशिर वाद्य यंत्रों में, अर्थात जिस यंत्र को वायु के जोर से बजाया जाता है, यानी कि शहनाई कैसे बजती है? फूंक से बजती है, तो जो वायु के यानी कि फूंक मार रहे हैं जब बजती है उसमें गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है, जैसे जिनको नय बोलते हैं। यहाँ पे लाइन अपनी देखना, इनको रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई शहनाई है उसे किस वाद्य यंत्र में गिना जाएगा, तो सुशिर वाद्य यंत्रों में गिना जाएगा। और अरब देश में फूंक कर, ये यहाँ पे नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ या नय, ये सब एक ही शहनाई की जो रीढ़ है अंदर वाली जो, उसको बोल रहे हैं। इसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, यानी कि जो शहनाई है उसे शाह की उपाधि दी गई है। कहने का अर्थ है कि शहनाई को वायु के जोर से बजाने वाले यंत्रों में
बादशाह यानी कि सबसे ऊपर माना जाता है। अवध के पारंपरिक लोकगीतों में एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवध के पारंपरिक लोकगीत, उनमें शहनाई का उल्लेख मिलता है, शहनाई का जिक्र मिलता है। कल्याण और शुभ आनंद का वातावरण या माहौल की स्थापना करने वाला यह वाद्य अवध के यानी कि जो शहनाई है वो शुभ अवसरों पर बजाई जाती है। मांगलिक कार्यक्रमों में, विधि विधानों में इसका प्रयोग पहले भी होता था और अभी भी होता है। शहनाई को केवल शुभ कार्य या कल्याण अवसरों पर ही बजाया जाता है, यानी कि अभी बताया मैंने जैसे शुभ कार्यों में ही इसको बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष के होने पर भी यह मानते हैं कि उनको अभी भी संगीत की पूर्ण जानकारी नहीं है। अब जैसे कोई बोल दे कि जरा सा उसे कुछ आया और वो घमंड में हो जाए कि नहीं मैं तो वो बिस्मिल्लाह खां, उसके बिल्कुल उल्टे हैं। अब इतने वो फेमस हैं, इतना अच्छी शहनाई बजाते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि मैं अभी संगीत में पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है। और वे ईश्वर से अपने संगीत की समृद्धि के लिए वरदान मांगते रहते हैं। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं, जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि वो मुसलमान थे तो नमाज़ पढ़ते हैं, पाँचों वक्त की नमाज में ईश्वर से यही मांगते हैं कि भगवान मेरी झोली से सुर का फल कभी भी ना जाए, यानी कि जो उनके सुर हैं वो जैसे हैं ऐसे ही रहें और अच्छे हों, बल्कि ख़राब ना हों। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। कौन सा पर्व? मुहर्रम। अब मुहर्रम के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मुहर्रम का महीना जिसमें मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अपना शोक दर्शाते हैं। क्या कि यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि ये जो मुहर्रम है ये पूरे 10 दिन का होता है। 10 दिन तक शोक मनाया जाता है। जो इनके ये हैं सिया और सुन्नी मुसलमान, इनमें सिया मुसलमान इनका 10 दिन तक शोक मनाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में शहनाई नहीं बजाता था, ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में जाता था। 8वीं तारीख यानी 8वें दिन उनके लिए खास महत्व है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फात मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए मृतक के लिए शोक मनाते हुए जाते हैं। यानी कि 8वें दिन वो अपनी शहनाई बजाते हैं, लेकिन उसमें कोई राग नहीं बजाते, कोई भी राग या रागनी को नहीं बजाते हैं, बस केवल ऐसे ही उसे बजाते हुए जाते हैं। सभी सिया मुसलमानों की आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के शहीद होने के पर नम रहती है। यानी कि जो मुहर्रम है वो मनाया इसलिए जाता है क्योंकि शोक मनाया जाता है, तो इसलिए 1000 वर्ष की परंपरा फिर से जीवित होती है। मुहर्रम समाप्त होता है। एक बड़े कलाकार का साधारण मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब थे वो अपने धर्म का और अपने जो उनकी कला है उसका, दोनों का ही बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मान सम्मान से आदर करते हैं, बहुत ही उनका अच्छे से पालन करते हैं, अपने रीति रिवाज भी निभाते हैं और अपना जो उनका शास्त्रीय कला है उसको भी बहुत अच्छे से रियाज करते हैं, उसका भी पूरा सम्मान वो करते हैं। वे अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, बल्कि उनसे कहीं अधिक पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान में गीता, बली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। यानी कि वो अपने उस्ताद और अपने अब्बाजान को यानी अपने पिताजी को कम याद करते हैं, बल्कि जो महल की कुलसुम हलवाइन थी उनकी कचौड़ी और गीतावली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। यानी कि वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं इस आधार पर। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। अब सुलोचना की जो है कोई भी पिक्चर अगर आए तो अमीरुद्दीन ज़रूर देखते थे। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां, वो देखते ज़रूर थे। अब कैसे देखते थे वो, तो हमारे पाठ में जैसे आया है कि नाना उनके हैं, मामा हैं, तो उनसे वो 2-2 पैसे लेते थे, क्योंकि वो पाठ में बताया गया है कि भाई यहाँ पे अमीरुद्दीन 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट को लिया करते थे। जैसे ही सुलोचना की कोई नई फिल्म सिनेमा हॉल में आती थी वैसे ही अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चल पड़ते थे। तो वह कमाई उसे बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से होती थी और उनकी कमाई थी 1 अठन्नी। यानी कि उनके जब बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाते थे वहाँ से उन्हें 1 अठन्नी मिलती थी। और जो पैसे वो 6 पैसे लेते थे उनसे टिकट खरीदते और जो अठन्नी मिलती थी उससे वो जो कुलसुम हलवाइन है उसकी कचौड़ियाँ खाते। अब उनको कुलसुम हलवाइन की जो कचौड़ियाँ थी वो क्यों पसंद थी, क्योंकि उनको कचौड़ी जो थी वो बिल्कुल संगीत में लगती थी। क्योंकि कैसे लगती थी, कुलसुम जब कलकते तेल में यानी कि गर्म तेल में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में भी उन्हें संगीत, यानी कि जो छन्न की आवाज़ आती थी उसमें भी उन्हें संगीत सुनाई देता था। लेखक कहते हैं कि राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना ज़रूर है कि बिस्मिल्लाह खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं।
यानी कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे वो स्वादी भी रहे हैं और रियाज भी पक्का करते थे और स्वाद भी खून हर चीज़ का लेते थे। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। यानी कि जो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि दादा की मीठी शहनाई यानी कि जो उनके सुर हैं वो बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत पक्के हो गए थे। शहनाई मीठी शहनाई हाथ लगने का मतलब यहाँ पे ये है। लेखक बताते हैं कि काशी एक ऐसा शहर है जहाँ संगीत कार्यक्रम की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यानी कि काशी में संगीत बहुत चलता है। अपने मजहब के प्रति सबसे अधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अनंत एवं बहुत अधिक थी। यानी कि जो अपने धर्म के प्रति भी वे बहुत अधिक समर्पित थे और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी उनका बहुत ही ज़्यादा अधिक श्रद्धा भाव था। वो कैसे था कि इनका परिचय इस घटना से मिलता है कि जब वे काशी से बाहर रहते, यानी कि काशी से बाहर उनका कोई कार्यक्रम होता तो वे विश्वनाथ बालाजी की दिशा की ओर करके ही बैठते थे। भले ही थोड़े देर के लिए सही, लेकिन बैठते ज़रूर थे, क्योंकि शहनाई बजाते थे तो वे अपना जो चेहरा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जरूर करते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही करें। मगर विश्वनाथ व बालाजी की दिशा की ओर शहनाई का, हाँ ये अभी पढ़ाया बताया आपको। और उनके अंदर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बची थी। यानी कि जो वो हैं वो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब की एक रीढ़ 15-20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। यानी कि जो शहनाई के अंदर उनकी वो रीढ़ है वो 15-20 मिनट में फूंक से जैसे बजाते हैं और वो थूक से थोड़ी गीली हो जाती थी, तो वो 15-20 मिनट के बाद दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब का काशी से दिल का रिश्ता था और उनके अनुसार जीते जी कभी समाप्त नहीं हो सकता था। उनके लिए काशी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेखक कहते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। यानी कि ये लेखक मानते हैं कि काशी में संस्कृति बहुत ज़्यादा है। संस्कृति मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं वो संस्कृति वो कहते हैं। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से सम्मानित है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां की दृष्टि से काशी को सबसे अलग दर्शाया है। भक्ति यानी कि जो लेखक है उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को भक्ति और संगीत में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया है कि वो ऐसे थे। प्राय अधिकतर कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां है शहनाई जब बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जो आवाज़ है वो पहले क्या था कि अब तो फ़ोन है टीवी है, तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम ही थे फ़ोन तो थे ही नहीं, टीवी भी बहुत कम थे, तो रेडियो थी। अब रेडियो पे क्या है आवाज़ सुनाई देती है, तो लोग जब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनते थे वो पहचान जाते थे कि बजा रहा है बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पे असर हमारे सर चढ़कर बोलने लगता था। यानी कि लोग उनकी आवाज़ को सुनते ही पहचान लेते थे कि बिस्मिल्लाह खां हैं। एक दिन बिस्मिल्लाह खां के एक शिष्य ने डरते डरते बिस्मिल्लाह खां को टोका कि बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है, यानी कि आपका इतना प्रसिद्धि है, सम्मान है, अब तो आप भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न में मिल चुका है आपको, और यह फटी धोती ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी धोती में सबसे मिलते हैं। उस शिष्य की बात सुनकर बिस्मिल्लाह खां साहब मुस्कुराए, दुलार व वात्सल्य से भर उस शिष्य से बोले कि जो भारत रत्न उनको मिला है वह यह शहनाई पर मिला है, उनकी लंगोटी पर नहीं। अगर वे भी सब लोगों की तरह बनावटी श्रृंगार देखते रहते तो पूरी उम्र ही बीत जाती, और शहनाई की तो फिर बात ही छोड़ो। यहाँ पे क्या बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के, दिखावे में कुछ नहीं रखा, दिखावा मत करो, और जो कार्य है वो पूरी दृढ़ता से, पूरे निश्चय से, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करो, तभी हमको कुछ प्रसिद्धि मिलेगी, कुछ हमको फल मिलेगा। परंतु वे बाद में अपनी शिष्या की बात मानते हुए उनसे कहते हैं कि ठीक है बिटिया, आगे से वे फटी हुई लंगोट नहीं पहनेंगे, मगर वे साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि वे मालिक अर्थात ईश्वर की दुआ करते हैं कि ईश्वर उन्हें कभी फटा सूर न बख्शे। लंगोटी का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। यानी कि वो कहते हैं कि लंगोटी का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन सुर अगर बेकार हुए, फटे सुर का मतलब है कि अगर सुर बेकार हुए तो बेकार होते चले जाएंगे। इसलिए वे मालिक से दुआ करते हैं कि मेरा सुर कभी ना बिखरे। लेखक सन 2000 की बात करते हैं कि पक्का महल जो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, यानी कि जो उनके ये बिस्मिल्लाह खां हैं जो कचौड़ियाँ खाते थे उनको वे जा चुके हैं, और अब यहाँ उनकी कमी उनको बहुत ज़्यादा खलती है। कचौड़ी जलेबी पहला जैसा स्वाद नहीं। बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं कि कचौड़ी और जलेबी में अब पहले जैसा स्वाद नहीं है। खां साहब की बड़ी शिद्दत से इन सब की कमी खलती है, साहब को इनकी सबकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। अब के समय में संगीत के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है। संगीत यानी कि सब पैसे के लिए करते हैं, उसके लिए कोई आदर नहीं है, ऐसा यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। खां साहब इस बात पर अफसोस जताते हैं कि भाई कोई अब घंटों रियाज नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, इसमें अब लोग महज दिखावे में ही रह रहे हैं। यहाँ पे
पूरा इसमें ये बताया गया है लेखक के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यहाँ पे जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न, 3 उनको पुरस्कार उपाधियाँ मिली हुई हैं। और उनकी आयु 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत प्रेमियों की हार्दिक सभा से विदा हुई। यानी कि जो खां साहब हैं उनका निधन कब हुआ? 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया था। अर्थात बिस्मिल्लाह खां साहब अपने आखिरी समय तक भी यही कहते कि उनको संगीत की पूरी जानकारी नहीं है। अब आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई, हम जो हमने समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।